बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर घास का मैदान था। वहां हरियाली चारों ओर फैली थी, पत्तों से छनकर आती धूप चमकती थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना देती थी। उसी मैदान में एक सफेद गाय रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत दयालु, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। वह किसी का बुरा नहीं सोचती थी। हर दिन वह जंगल के तालाब के पास जाती, साफ पानी पीती और भगवान का स्मरण करती थी। गौरी का जीवन सादा था। उसे बस घास, शांति और भगवान का नाम ही प्रिय था। जंगल के अन्य जानवर भी गौरी का बहुत सम्मान करते थे। हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी सब उसके मित्र थे। जब भी किसी जानवर को कोई परेशानी होती, गौरी हमेशा मदद करती। वह कहती, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है दया और क्षमा। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज अपने पूरे तेज पर था, जंगल में एक शिकारी आया। वह लंबे समय से कुछ शिकार नहीं कर पाया था और बहुत भूखा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में निराशा थी। शिकारी ने सोचा, आज अगर मुझे कुछ शिकार नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। वह धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर तालाब के पास चरती हुई गौरी पर पड़ी। शिकारी के मन में आया, यह गाय तो बहुत मोटी और सुंदर है। इसका मांस बेच दूं तो कई दिन का भोजन मिल जाएगा। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और गौरी की ओर निशाना साधा। गौरी ने शिकारी की आहट सुन ली। उसने मुड़कर देखा, एक आदमी धनुष ताने उसकी ओर खड़ा है। गौरी की आंखों में भय नहीं था, बल्कि करुणा और शांति थी। वह धीमे स्वर में बोली, भाई, तीर छोड़ने से पहले मेरी बात सुनो। शिकारी कुछ क्षण ठहर गया। उसके हाथ में कंपन हुआ। उसने कहा, क्यों? क्या तू अपने जीवन के लिए मुझसे दया की भीख मांगने वाली है? गौरी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं दया नहीं मांग रही। बस इतना चाहती हूं कि अगर तू मेरा जीवन लेना चाहता है तो पहले मेरी बात सुन ले। दया देना तुम्हारे मन पर निर्भर है और सुनना तुम्हारा धर्म है। शिकारी को यह बात अजीब लगी, पर उसने सिर हिलाया। ठीक है, बोल। गौरी ने कहा, मैं इस जंगल में जन्मी हूं। यहां की हर घास, हर पेड़ मेरा साथी है। मैं कभी किसी का अहित नहीं करती। अगर तू मुझे मार देगा तो मेरे छोटे बच्चे का क्या होगा? वह भूख से मर जाएगा। और अगर तू दया करेगा तो तेरे इस पुण्य का फल तुझे अवश्य मिलेगा। शिकारी हंस पड़ा। पुण्य से पेट नहीं भरता गाय। मुझे भूख लगी है, मेरा परिवार भी भूखा है। गौरी बोली, भूख मिटाने के दो रास्ते हैं, एक हिंसा का और दूसरा करुणा का। हिंसा क्षणिक तृप्ति देती है, पर करुणा आत्मा को तृप्त करती है। शिकारी के दिल में एक अजीब हलचल होने लगी। उसने देखा, गौरी की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि सच्चाई और शांति थी। उसे बचपन की याद आई जब उसकी मां कहती थी, बेटा, कभी किसी निर्दोष प्राणी पर तीर मत चलाना। भगवान सब में है। शिकारी ने धनुष नीचे कर दिया। वह बोला, मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर मैं भूखा हूं। गौरी मुस्कुराई। तालाब के किनारे वाले आम के पेड़ पर बहुत फल हैं, तू जाकर खा ले। जब पेट भरेगा, मन भी शांत होगा। शिकारी ने वैसा ही किया। उसने आम खाए, पानी पिया और उसकी भूख शांत हो गई। वह लौटा और बोला, गौरी, आज तूने मुझे नया जीवन दिया है। मैंने पहली बार जाना कि दया में भी शक्ति है। गौरी ने कहा, याद रखना, मनुष्य का असली शिकार उसका क्रोध है और असली विजय उसकी करुणा। उस दिन के बाद शिकारी ने प्रतिज्ञा की कि वह अब किसी जीव को नहीं मारेगा। उसने अपने धनुष को तोड़कर तालाब के पास रख दिया। धीरे धीरे वह उसी जंगल में रहने लगा। वह घायल जानवरों की सेवा करता, भूखों को फल खिलाता और जंगल के पेड़ों की रक्षा करने लगा। एक दिन राजा का सिपाही वहां आया। उसे एक घायल हिरण मिला, जिसकी देखभाल वही शिकारी कर रहा था। जब राजा को यह बात पता चली तो वह बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, तू कौन है जो जानवरों की इतनी सेवा करता है? शिकारी ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं वही शिकारी हूं जो कभी इस जंगल में शिकार करने आया था, पर एक दिन एक गाय ने मुझे सच्ची करुणा का पाठ सिखाया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तू अब से जंगल का रक्षक रहेगा। तुझे वनपाल की उपाधि दी जाती है। शिकारी ने विनम्रता से सिर झुकाया और मन ही मन गौरी का धन्यवाद किया। गौरी दूर से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। वह जानती थी कि आज एक आत्मा ने अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा की है।
वर्षों बीत गए। शिकारी अब वनपाल हरिदास के नाम से जाना जाने लगा। लोग उसे सम्मान से देखते थे। हरिदास ने अपने जीवन में कभी किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन जब वह बूढ़ा हो गया, उसने अपने शिष्यों से कहा, स्मरण रखना, जिस दिन तुम्हारे दिल में दया मर जाती है, उसी दिन तुम्हारी मानवता भी मर जाती है। वह मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद गौरी, तूने मुझे इंसान बनाया। अगली सुबह जंगल में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। तालाब के पास वही सफेद गाय गौरी खड़ी थी, जो अब जंगल के सभी जीवों के लिए माता समान बन गई थी। शिकारी, जिसने अब शिकार छोड़ दिया था, सुबह सुबह गौरी के पास आया। उसका चेहरा अब पहले जैसा कठोर नहीं था, बल्कि उसमें एक शांति झलक रही थी। उसने गौरी के आगे झुककर कहा, गौरी माता, आपने मुझे जीवन का अर्थ समझाया, पर अब मैं अपने जीवन से क्या करूं? मेरे पास धन नहीं, घर नहीं, कोई साधन नहीं। गौरी ने उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोली, हर जीव का जीवन किसी उद्देश्य के लिए होता है। यदि तू सच्चे मन से दूसरों की सेवा करेगा तो भगवान तुझे सब देगा। इस जंगल के पेड़ों, जानवरों और नदी की रक्षा कर, यही तेरा धर्म है। शिकारी ने प्रण किया कि वह अब वनपाल बनेगा, इस जंगल की रक्षा करेगा और किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचने देगा। धीरे धीरे उसने जंगल के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। दिन भर वह घायल जानवरों की सेवा करता, पेड़ों के पास पड़े सूखे पत्ते साफ करता और नदी के किनारे जड़ी बूटियां लगाता। जंगल के जानवर अब उसे देखकर डरते नहीं थे। एक दिन एक छोटा हिरण नदी में गिर गया। शिकारी ने दौड़कर उसे बाहर निकाला और उसकी चोट पर औषधि लगाई। गौरी दूर से यह सब देख रही थी और उसके मुख पर मातृत्व की मुस्कान थी। रात को जब शिकारी विश्राम करता तो गौरी उसके पास आकर बैठ जाती। वे दोनों मौन में एक दूसरे की उपस्थिति से शांति पाते। शिकारी ने कहा, माता, पहले मैं सिर्फ शरीर से जिंदा था, पर अब मैं आत्मा से भी जीना सीख गया हूं। गौरी ने कहा, याद रख, जीवन का असली सुख लेने में नहीं, देने में है। एक दिन जंगल में दूर किसी गांव से कुछ व्यापारी आए। वे लकड़ी के व्यापारी थे और उन्होंने जंगल के बड़े बड़े पेड़ काटने का मन बनाया। उन्होंने सोचा, यह जंगल सुनसान है, यहां कोई हमें रोकने वाला नहीं। रात के अंधेरे में उन्होंने कुल्हाड़ियां उठाईं और पेड़ों को काटना शुरू किया। शिकारी ने जब पेड़ों की कराह सुनी तो वह दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने देखा कुछ लोग लालटेन लेकर पेड़ों को काट रहे हैं। वह चिल्लाया, रुको, यह जंगल भगवान का है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। व्यापारी हंस पड़े। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? शिकारी बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। यहां की हर पत्ती, हर प्राणी अब मेरा परिवार है। व्यापारी क्रोधित हो गए और बोले, तो फिर तू भी मरेगा इनके साथ। उनमें से एक ने शिकारी पर कुल्हाड़ी से वार किया। शिकारी ने अपने हाथ से वार रोक लिया। उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए भी बोला, अगर मेरे खून से इन पेड़ों की जान बचती है तो यह बलिदान मुझे स्वीकार है। गौरी, जो दूर से सब देख रही थी, दौड़ कर आई। उसने घायल शिकारी को देखा और अपनी आंखों से आंसू बह निकले। वह शांत स्वर में बोली, हे परमेश्वर, जिसने पशु में दया और मनुष्य में करुणा जगाई, उस पर अपनी कृपा बरसा। यह कहते ही गौरी का शरीर सुनहरी प्रकाश से भर गया। उसकी देह से एक तेज किरण निकली और शिकारी के घाव पर पड़ी। क्षण भर में उसका घाव भर गया। व्यापारी यह देखकर भयभीत हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े और बोले, देवी, हमें क्षमा करो, हम नहीं जानते थे कि यह जंगल पवित्र है। गौरी ने कहा, क्षमा वही पा सकता है जो पश्चाताप करे। अब से किसी पेड़ को न काटो, किसी जीव को न मारो, यही तुम्हारा प्रायश्चित्त होगा। वे व्यापारी सिर झुकाकर वहां से चले गए और फिर कभी जंगल की ओर नहीं आए। कुछ महीनों बाद राजा वीरेंद्र देव को खबर मिली कि जंगल में कोई व्यक्ति जानवरों और पेड़ों की रक्षा करता है और लोग उसे वनदेव कहते हैं। राजा को जिज्ञासा हुई और वह स्वयं अपने सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा एक आदमी साधारण वस्त्रों में घायल जानवरों के बीच बैठा है और एक सफेद गाय उसके पास खड़ी है। राजा ने कहा, क्या तुम वही हो जिसने जंगल की रक्षा की? शिकारी ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, यह सब तो उस गाय की कृपा है जिसने मुझे दया का अर्थ सिखाया।
राजा ने आश्चर्य से गौरी को देखा। उसकी आंखों से प्रकाश झलक रहा था। राजा ने कहा, आज से यह पूरा क्षेत्र गौरी वन कहलाएगा और तुम वनपाल हरिदास इस जंगल के संरक्षक रहोगे। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, यह जीवन अब भगवान की सेवा में है। समय बीतता गया। हरिदास ने जंगल को इतना सुंदर बना दिया कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते। पक्षी वहां घोंसले बनाते, हिरण निडर होकर चरते और लोग उसे दया का वन कहने लगे। गौरी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठी थी। हरिदास उसके पास आया। वह बोली, बेटा, अब मेरा समय निकट है, पर मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तू जहां भी जाएगा वहां दया की ज्योति जलती रहेगी। यह कहकर गौरी ने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण आकाश से एक सुनहरी किरण उतरी। हरिदास ने देखा गौरी का शरीर प्रकाश में बदल गया और वह एक देवी की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। उस दिन से लोग उस स्थान को गौरी मंदिर कहने लगे। वर्षों बाद जब हरिदास बूढ़ा हो गया, उसने गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाई। मैं कभी शिकारी था, मैं मृत्यु का सौदागर था, लेकिन एक गाय ने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया। दया, क्षमा और प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। बच्चे उसकी बातें सुनते और श्रद्धा से गौरी मंदिर में दीप जलाते। धीरे धीरे यह कथा पूरे राज्य में फैल गई। हर किसी के दिल में एक संदेश घर कर गया, जो दया करता है वह ईश्वर का अंश है। शाम ढलने लगी थी। आसमान पर सूरज के लाल पीले रंग बिखरे हुए थे। जंगल में पंछी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। गाय, जिसे शिकारी ने बचाया था, अब एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में शांति थी। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोली, हे प्रभु, तूने आज मुझे सिखाया कि दया का फल अमूल्य होता है। यदि शिकारी दया न दिखाता तो मैं आज जीवित न होती। तभी झाड़ियों के पीछे से वही शिकारी प्रकट हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। गाय ने उसे देखा और बोली, तुम लौट आए? क्या तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? शिकारी मुस्कुराया, नहीं, मैं ठीक हूं। मैंने तय किया है कि अब मैं जीवों को मारकर अपना पेट नहीं पालूंगा। आज तुम्हारी आंखों में जो कृतज्ञता देखी, उसने मेरा हृदय बदल दिया। गाय ने अपने सिर को धीरे से झुकाया, मानो उसे आशीर्वाद दे रही हो। शिकारी ने अपने तीर कमान जमीन पर रख दिए और पास बैठ गया। मुझे जीवन भर शिकार की आदत रही, वह बोला, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि किसी की जान बचाकर जो शांति मिलती है वह 100 शिकारों से भी बड़ी है। गाय ने कहा, दयालुता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जब कोई हृदय से करुणा को अपनाता है, तभी वह सच्चा वीर कहलाता है। शिकारी ने उसकी बातें मन में बसा ली। अगले दिन वह गांव लौट गया और वहां उसने अपने पुराने औजार बेच दिए। गांव के लोग हैरान थे कि वह जो वर्षों से शिकार करके जीता था, अचानक अब क्यों बदल गया है। वह बोला, अब मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। मैं खेत जोतूंगा, मेहनत करूंगा और अपने जीवन को सत्य और दया के मार्ग पर चलाऊंगा। कुछ ही महीनों में शिकारी का जीवन बदल गया। वह जंगल की भूमि पर खेती करने लगा और जल्द ही उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में जो शांति आई, वह पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक दिन वह फिर उसी जंगल में गया जहां उसने गाय को बचाया था। वहां उसने देखा वही गाय अब स्वस्थ और प्रसन्न होकर हरे घास चर रही थी और उसके पास एक छोटा बछड़ा भी था। गाय ने उसे देखा, धीरे धीरे उसके पास आई और बछड़े को उसकी ओर देखा कर बोली, यह मेरा पुत्र है, जिसने आज जीवन पाया है क्योंकि तुमने एक दिन दया दिखाई थी। शिकारी की आंखें भर आईं। उसने उस छोटे बछड़े के सिर पर हाथ फेरा और कहा, शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दिन बीतते गए, लेकिन उस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, धर्मपुर के शिकारी ने दया के बल पर अपना भाग्य बदल दिया। कई युवा उसके पास आते और कहते, हमें भी सिखाइए कि जीवन में करुणा और संयम कैसे रखें। वह मुस्कुराकर कहता, जब तुम किसी जीव के दर्द को अपने दिल में महसूस करोगे, तब दया अपने आप जन्म लेगी। दया कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है।
धीरे धीरे वह गांव में दयालु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे आदर से प्रणाम करते। वह कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखता था। एक दिन उसने नदी के किनारे बैठकर आसमान की ओर देखा। सूरज की अंतिम किरणें उसकी आंखों पर पड़ी और वह बोला, जीवन का अर्थ शिकार या जीत में नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने में है। जब हम दया करते हैं तब हम ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। वह चुपचाप ध्यान में लीन हो गया। पास में वह गाय और उसका बछड़ा खड़े थे, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उस क्षण पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। हवा में शांति, पेड़ों में सन्नाटा और नदी में मधुर कलकल। वर्ष बीत गए। धर्मपुर का वह शिकारी जो कभी जंगल में निर्दोष प्राणियों की जान लेता था, अब लोगों के दिलों में दयालु बाबा के नाम से बस चुका था। उसका घर सादा था, मिट्टी की दीवारें, तुलसी का पौधा और दरवाजे पर 2 गायें, जिनमें से एक वही गाय थी जिसे उसने वर्षों पहले बचाया था। हर सुबह वह नदी के किनारे जाता, वहां बैठकर सूरज को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, तूने मुझे बदलने की शक्ति दी, इसके लिए मैं तेरा सदैव आभारी हूं। उसका चेहरा अब शांत और उज्जवल था। लोग कहते थे, उसकी आंखों में ऐसी करुणा है जैसे स्वयं ईश्वर उनमें झांक रहे हों। एक वर्ष धर्मपुर में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। चारों ओर निराशा फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब कोई उपाय नहीं बचा, शायद ईश्वर हमसे रुष्ट हैं। लेकिन दयालु बाबा शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारी परीक्षा है। दया केवल तब नहीं होती जब हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि तब होती है जब हम सब कुछ खो चुके हों। उन्होंने अपने घर की आखिरी बची हुई अन्न की बोरी खोली और कहा, यह अन्न मेरा नहीं, सबका है। जब तक एक भी दाना बचा है, कोई भूखा नहीं रहेगा। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, फिर उनके भाव से प्रेरित होकर सभी ने जो कुछ उनके पास था बांट दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से एकता की भावना लौट आई। कई दिन बीत गए। एक रात जब दयालु बाबा मंदिर के सामने दीप जला रहे थे, अचानक आकाश में बिजली चमकी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। धरती की प्यास बुझ गई, पेड़ फिर से हरे हो गए और खेतों में जीवन लौट आया। गांव वाले दौड़ते हुए बाबा के घर पहुंचे और बोले, आपकी दया ने ईश्वर को पिघला दिया बाबा, यह चमत्कार आपकी करुणा का फल है। दयालु बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यह उस गाय की दुआ है जिसके लिए मैंने एक दिन शिकार छोड़ा था। जब तुम किसी जीव के लिए अच्छा करते हो, प्रकृति स्वयं तुम्हारे लिए अच्छा करती है। उस रात बाबा बाहर खाट पर लेटे थे। वही पुरानी गाय उनके पास आई, अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आंखों में वही कोमलता थी। गाय ने धीरे धीरे उनके पास आकर सिर झुकाया, मानो उन्हें धन्यवाद कह रही हो। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तूने मुझे इंसान बना दिया माते। अगर उस दिन तू न होती तो शायद मैं अभी भी पाप के अंधेरे में भटक रहा होता। गाय ने धीरे से मुंह से हूं की आवाज निकाली और वह पल इतना दिव्य था कि मानो संपूर्ण प्रकृति उस करुणा के क्षण को नमन कर रही हो। कुछ महीनों बाद दयालु बाबा वृद्ध हो गए। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, पर मन अब भी मजबूत था। एक सुबह गांव वालों ने देखा, बाबा अपने घर के सामने तुलसी के पास शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखें बंद थीं, जैसे गहरी शांति में विलीन हो गए हों। उनके पास वही गाय बैठी थी और उसके बछड़े ने धीरे से उनका हाथ चाटा, मानो विदाई दे रहा हो। गांव में शोक के साथ साथ गर्व की भावना भी थी, क्योंकि एक शिकारी ने अपने जीवन से यह सिखाया था कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। समय बीता। लोगों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाया, दयालु बाबा मंदिर। मंदिर के द्वार पर एक संगमरमर की मूर्ति थी, एक वृद्ध व्यक्ति गाय के सिर पर हाथ रखे हुए। हर वर्ष गांव वाले वहां दीप जलाते और बच्चे यह कहानी सुनते, यह वही शिकारी था जिसने एक गाय पर दया दिखाई थी। उसी दया ने उसके जीवन का रूप बदल दिया और पूरे गांव को आशीर्वाद दिया। दयालु बाबा के देहांत के कई वर्ष बीत गए, परंतु उनकी यादें और शिक्षाएं धर्मपुर के लोगों के हृदयों में अब भी जीवित थीं। हर वर्ष उनके पुण्यतिथि के दिन गांव के लोग दयालु उत्सव मनाते, जिसमें किसी जीव को कोई कष्ट नहीं दिया जाता था।
न शिकार, न हिंसा, न क्रोध। गांव में बच्चों को सिखाया जाता, कभी किसी को दुख मत देना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। धीरे धीरे धर्मपुर अपने आप में एक आदर्श गांव बन गया। वहां लोग प्रकृति की पूजा करते, पशु पक्षियों को परिवार का हिस्सा मानते और हर घर में तुलसी का पौधा होता था। वह गाय जिसने शिकारी को बदल दिया था, अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ममता झलकती थी। गांव के लोग उसे गोमाता कहकर पूछते थे। एक दिन वह शांत मन से उस स्थान पर पहुंची जहां दयालु बाबा तुलसी के पास बैठा करते थे। वहां उसने धरती पर लेटकर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे अपने प्रिय मित्र से मिलने जा रही हो। उस क्षण आकाश में हल्की वर्षा हुई और हवा में मधुर सुगंध फैल गई। लोगों ने कहा, देखो, गोमाता स्वर्ग चली गई, बाबा उन्हें लेने आए होंगे। उनकी स्मृति में लोगों ने वहां एक और छोटा मंदिर बनाया, जिसे नाम दिया गया करुणा धाम। वर्षों बाद एक यात्री उस गांव में आया। वह थका हुआ था, भूखा था और प्यास से परेशान। लोगों ने उसे भोजन और पानी दिया और उसे करुणा धाम ले गए। वहां उसने दोनों मूर्तियां देखी, एक बाबा की, दूसरी गाय की। उसने पूछा, यह कौन है जिन्हें आप इतना मानते हैं? गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह वही शिकारी हैं जिन्होंने एक दिन गाय पर दया की थी। उसी दया ने उन्हें अमर बना दिया, और यह वही गाय है जिसने उन्हें सिखाया कि हिंसा से नहीं, करुणा से ही मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। यात्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर हर इंसान ऐसा हो जाए तो यह धरती सचमुच स्वर्ग बन जाए। उसने प्रण लिया कि वह भी अपने जीवन में कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देगा। धीरे धीरे यह कहानी धर्मपुर से निकलकर दूसरे गांवों और राज्यों तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाते हुए कहते, शिकारी और गाय की कहानी मत भूलना। जिसने दूसरों के लिए दया रखी, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई शासकों ने इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने राज्य में शिकार पर रोक लगा दी। कई लोगों ने जंगलों में गौशालाएं बनवाईं और कई ने गरीबों को भोजन देना शुरू किया। इस तरह दयालु बाबा और गाय की करुणा धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई। जीव दया धर्म है का नारा हर जगह गूंजने लगा। एक रात गांव की एक छोटी बच्ची ने सपना देखा। उसने देखा हरे भरे जंगल में एक सुंदर गाय खड़ी है और उसके पास सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध पुरुष खड़ा है। दोनों के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई है। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह कहानी केवल हमारी नहीं, यह हर उस दिल की है जो दया में विश्वास रखता है। बच्ची ने पूछा, क्या मैं भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूं? वृद्ध ने कहा, हर छोटा कार्य बड़ा बनता है जब उसमें प्रेम हो। किसी प्यासे को पानी देना, किसी भूखे को रोटी देना या किसी घायल पक्षी को आसरा देना, यही सच्चा धर्म है। सुबह जब बच्ची जागी, उसने यह सपना सबको सुनाया। गांव के लोग भावुक हो गए। उन्हें विश्वास था कि बाबा और गाय अब भी इस धरती पर अपनी करुणा फैला रहे हैं। समय के साथ धर्मपुर एक पवित्र ग्राम कहलाने लगा। वहां हिंसा पर पूरी तरह रोक थी। हर वर्ष लोग दयालु दिवस पर एक साथ भोजन बनाते, गायों को सजाते और बच्चों को करुणा की शिक्षा दी जाती। गांव के मंदिरों की दीवारों पर यह पंक्ति अंकित थी, दया ही सच्चा धर्म है और जो दया करता है वही ईश्वर को देखता है। लोग मानते थे कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी जीव पर दया दिखाता है, वहीं पर बाबा और गाय की आत्मा आशीर्वाद देने पहुंच जाती है। दया वह दीपक है जो न केवल दूसरों के जीवन को रोशन करता है, बल्कि स्वयं के भीतर के अंधकार को भी मिटा देता है। जो मनुष्य दूसरों के दुख को समझता है, वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। हिंसा से राज्य बनते हैं, पर करुणा से सभ्यता। सूरज की अंतिम किरणें जब करुणा धाम की मूर्तियों पर पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे मूर्तियां जीवित हो उठी। गाय मुस्कुरा रही थी और बाबा की आंखों से करुणा का तेज झलक रहा था। पास में एक बालक बैठा था। वह वही बच्चा था जिसने सपना देखा था। वह मिट्टी का दिया जलाकर बोला, यह दीपक बाबा और गोमाता के नाम, ताकि दुनिया कभी दया करना न भूले। और उस दीपक की लौ आसमान तक उठी।
जहां शायद बाबा और गाय मुस्कुराकर एक साथ कह रहे थे, हमेशा दयालु रहना, क्योंकि दया ही अमृता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. दया सबसे बड़ा धर्म है। 2. करुणा में ही ईश्वर का वास है। 3. दूसरों के जीवन को बचाना स्वयं को बचाने के समान है। 4. हिंसा से नहीं, प्रेम से ही आत्मा की मुक्ति होती है।